राजस्थान के जयपुर में एक 19 साल की लड़की जैसे ही शाम को चाय पीने बैठी तो उसे एक मैसेज की आवाज आई, लेकिन न जाने क्यों उसे उस मैसेज की बंदिशें समझ ही नहीं आई। और उस मैसेज में लिखा था कि देख, मुझे तुझसे अभी मिलना है, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मना मत करी। ये मैसेज था उसके मेल बेस्ट फ्रेंड का, जिसे वो अपनी सारी बातें बताया करती। वो लड़की उस पर इतना विश्वास करती थी कि वो पहला लड़का था जिसे उसने बताया था कि उसके चाचा उसे बैड टच करते हैं। तो उसने कह दिया कि शाम के 7 बज रहे हैं, अब मेरे घर वाले मुझे घर से नहीं निकलने देंगे। लेकिन जोर जबरदस्ती करने के बाद वो उससे मिलने चली ही गई। लड़की बहुत खूबसूरत थी और एक बहुत अच्छे घर से थी। लड़का भी काफी अच्छे घर से था, अपनी कार में आया था उसे लेने अपने 2 दोस्तों के साथ। उसके बाद उसके दोनों दोस्त गाड़ी से उतर गए और बाहर खड़े हो गए। और उसके बाद उस बेस्ट फ्रेंड ने उसका सीना शुरू किया। एक दोस्त से हैवान बनकर उसके का एक कतरा उखाड़ रहा था। गाड़ी के शीशे बंद थे, आवाज बाहर नहीं जा रही थी और वो उसका एक उतार रहा था। दोस्ती को नजरअंदाज कर बदतमीजी से एतबार किया, जिसे वो अपना समझकर अपने दिल का हाल बताया करती थी। उसी इंसान ने उसका बेरहमी से। फतेहपुर की एक मासूम शहजादी आंखों में हजारों सपने लेकर कानपुर चली जाती है नीट के एस्पिरेंट बनकर। पढ़ने में बहुत अच्छी थी और नीट सेलेक्ट करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती। वहीं एडमिशन कराया कोचिंग में और निकल गई हौसलों की उड़ान भर। पर शायद किस्मत को ये सब मंजूर नहीं था कि एक दिन उसके बायोलॉजी के टीचर ने उसको एक पार्टी के बहाने अपने फ्लैट पे बुलाया। सिर्फ 17 साल की उस लड़की की ड्रिंक्स मिलाकर उसके साथ ही उसका एक वीडियो भी बनाया। पूरे 6 महीनों तक उस वीडियो लेकर उसे बुलाता रहा। पर इंसानियत भी शर्मा गई ये देखकर कि जब उसका उससे मन नहीं भरा तो उसने अपने दोस्त जो उस लड़की को केमिस्ट्री पढ़ाता था उसे परोस दिया। न जाने लाखों सपनों के साथ अपनी जिंदगी बनाने आई थी, पर अपनी जिंदगी से ही हार मान ली। दर्द में अकड़ा शरीर तो लगा सबको बहाना, सुनो तुम अशुद्ध हो तो कुछ दिन मंदिर मत जाना। तो मोस्टली तुमने देखा होगा ये जो पहले के मंदिर होते थे इनमें काफी ज्यादा सीढ़ियां होती थी, इसीलिए लड़कियों को ये प्रेफर किया जाता था कि वो घर पे रहकर ही पूजा करें। वरना किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि पीरियड्स में पूजा नहीं कर सकते। और नहाने के लिए इसलिए मना किया जाता था क्योंकि पहले सब नदियों में नहाते थे और नदी में कोई किसी भी तरीके से निकले खून को देख ले तो ऑफकोर्स वो इम्प्योर ही फील करेगा। बाकी बाल धोने का पीरियड्स के ब्लड फ्लो से साइंटिफिकली कोई लेना देना नहीं है। लास्ट मंथ तुमने जो भी खाया पिया है या फिर एक्टिविटीज की है, तुम्हारे पीरियड्स की ड्यूरेशन और फ्लो उसी पे डिसाइड होगा। अब पहले पैड्स तो होते नहीं थे तो बेडशीट पे खून ही गिरेगा, ऑफ कोर्स वो गंदी तो होगी ना। तो ये तो कॉमन सेंस है, इसलिए उन्हें नीचे सोने के लिए कहा जाता था। बाकी अब तो पैड्स एक मिरेकल के रूप में आ चुके हैं। वरना भारत जहाँ पे कामाख्या देवी की पूजा होती है वहाँ शायद ऐसे मिथ्स सुटेबल नहीं है। तो चलो आज पीरियड्स को लेकर बरसों से चल रहे इन मिथ्स को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। भेज दो सभी को ये